हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। क्लास 10th के लिए फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। तो पिछले क्लासेस में आपने अपवर्तनांक के बारे में स्टडी किया। सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल उसकी क्या हो जाएगी, उसको कैसे निकालें, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया था पिछले क्लासेस में। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये रिवर्स कैसे होता है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, और उस माध्यम में अगर कोई हम परावर्तक तल रख दें, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर ले, तो प्रकाश किरण जिस रास्ते से होकर के जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। इसको कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट रिवर्स हो जाती है उस पाथ से जिस पाथ से होकर के वो जाती है। आइए एक फिगर से देखते हैं। देखिए फिगर में मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, बीकर में थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया। देखिए पानी है, माध्यम ले लिया, बाहर क्या है, वायु है। यहाँ पर मैंने एक टॉर्च रख दिया। अब इस टॉर्च को मैं ऑन करता हूँ। जैसे मैं ऑन करूंगा एक प्रकाश किरण निकलेगी और दोनों माध्यमों के देखिए पृष्ठ पर, यहाँ पर मैंने जहाँ पर प्रकाश किरण पड़ती है टॉर्च से आकर के, वहां मैंने एक पॉइंट मान लिया और उस पॉइंट पर मैंने एक अभिलंब खींच दिया, नॉर्मल खींच दिया। तो प्रकाश किरण देखिए वायु से जल में जा रही है। वायु से जल में जाने का मतलब क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो देखिए अभिलंब की ओर झुकती हुई निकलेगी। तो प्रकाश किरण इस रास्ते से इस रास्ते पर गई। अब पानी में मैंने क्या किया, वाटर में मैंने एक दर्पण रख दिया, शीशा रख दिया। तो दर्पण से प्रकाश किरण जब परावर्तित होगी, लौटेगी, तो फिर पुनः उसी रास्ते से होकर के देखिए यहां से यहां गई और बाहर जाएगी। तो देखिए जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट करके, तो देखिए इधर तो अभिलंब की ओर आ रही है और उधर अभिलंब से दूर जा रही है। तो क्या अपोजिट नहीं है, रिवर्स नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला है। देखिए जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है, देखिए वायु से जल में अपवर्तन, वायु से जल में अपवर्तन के लिए देखिए प्रकाश किरण, देखिए वायु से जल में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 1n2 इज इक्वल टू क्या, स्नेल का नियम लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ कहता है पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम क्या है यहाँ, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, जल है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी प्रकार देखिए जब जल से प्रकाश किरण वायु में जाएगी, यानी जब रिवर्स होगी इस दर्पण के द्वारा, जब लौटेगी तो अपवर्तन कहाँ होगा, जल से वायु में। तो जल से वायु में अपवर्तन के लिए, जल से वायु में अपवर्तन के लिए, इस बार इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, 2n1। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे से कहाँ जा रही है, पहले में जा रही है। जल से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। देखिए यहाँ के लिए मैंने क्या, इंसिडेंट एंगल आर माना और यहाँ के लिए इंसिडेंट एंगल क्या माना, आई माना। तो 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन क्या हो गया, साइन आर। ये आपका 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना है, 1n2 की वैल्यू है साइन आई अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या है, साइन आर अपॉन साइन। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 आया।
तो इसके लिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के लिए यहाँ एक जो रिलेशन निकल करके आया वो कितना आया 1। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपूर्णांक ले लें और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आ जाएगा 1। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें।